तो देखते हैं प्रॉब्लम्स 17.3। इस एक्सरसाइज में क्या है 16 क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सिर्फ कवर होगा, मतलब पहला और दूसरा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें क्या है एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ जेड। तो इसमें क्या पी क्या है, पी इसमें क्या है डी जेड अपॉन डी एक्स एंड क्यू क्या है डी जेड अपॉन डी वाई। ये तो सिंपल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए होगा इसमें हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ए ई क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें होगी डी एक्स अपॉन ये जो है एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन इधर जो पूरा आर लिखा हुआ है ये हो जाएगा 3 टाइम्स जेड। अब इसमें से दो सेट्स बनाएंगे, एक सेट अपना ये कंसीडर करते हैं और एक सेट इन दोनों को। तो सेट वन अपना जो है सेट वन में क्या आ गया डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई। ओके, तो कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन एक्स से कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इसका हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन वाई है तो इसका हो जाएगा लॉग ऑफ वाई, लॉग वाई प्लस एक कांस्टेंट ये हो गया। तो इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे माइनस इतना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स बाई वाई हो जाएगा ये, है ना, इज इक्वल्स टू सी। ये हमारे पास आ गया एक। देन सेट टू हमारे पास जो था ये सेकेंड वाला, इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा बेसिकली यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन 3 टाइम्स जेड। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ऐसे तो 1 अपॉन वाई का हो जाएगा लॉग ऑफ वाई और 1 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन जेड का हो जाएगा लॉग ऑफ जेड प्लस एक कांस्टेंट। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो हो जाएगा इधर 3 टाइम्स लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा लॉग ऑफ जेड प्लस 3 टाइम्स कांस्टेंट, मतलब तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा लॉग ऑफ ये हो जाएगा वाई क्यूब, तो इसकी पावर में चला जाएगा ना ये, तो वाई क्यूब इज हो जाएगा लॉग ऑफ जेड प्लस सी। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ वाई क्यूब माइनस लॉग जेड इज इक्वल्स टू सी। तो अब ये माइनस है तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ वाई क्यूब अपॉन ये डिवाइड हो जाएगा जेड इज इक्वल्स टू सी। तो सेकेंड अपने पास ही आ गया। एक इक्वेशन ये आई, दूसरी ये, मतलब एक सॉल्यूशन ये की है। तो एक सेकेंड ये हो गया सेकेंड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ से लॉग में दिया हुआ ना तो लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे बेस ई है तो ई टू द पावर सी इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, मतलब एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर सी, मतलब कोई कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट ही होगा। तो ये क्यों हो गया अपने पास, इससे क्या आया, इससे आ गया यहाँ पे भी ई है तो ई टू द पावर सी इज इक्वल्स टू ये, तो अपने पास यहाँ पे आ गया वाई क्यूब अपॉन जेड इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, C1 बोलते हैं C2, तीसरा होगा अपने पास, ठीक है। तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा इतना इज इक्वल्स टू मतलब वाई क्यूब कोई भी एक वाई क्यूब अपॉन जेड इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये कोई भी एक्स अपॉन वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये अपने पास हो गया आंसर। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जो बुक में आंसर दिया हुआ है, मतलब जो आंसर गिवन है वो है एक्स इज इक्वल्स टू आई थिंक यस जेड क्यूब इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, ऐसा ये है बुक का आंसर। ये बुक में आंसर दिया हुआ है ना, जो कि गलत है, तो ये बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। इसको बताने का मतलब क्या था, देखो इसका जो आंसर होता है, जैसे इसमें एक सोल्यूशन तो होते नहीं है, कहाँ गया एक सेकेंड, इसका एक सोल्यूशन तो होगा नहीं कि सिर्फ यही, इसके तो मैनी सोल्यूशंस होते हैं, है ना, इसके 1 2 3 4 कितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं, तो एक से तो ज़्यादा ही होते हैं। तो इसमें दिक्कत ये कि अगर ये सॉल्यूशन है तो इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है। तो क्या सोच सकता है आदमी कि मेरा आंसर ये आया है तो इसके
बाद भी कोई दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है जो कि ये वाला होगा जो बुक में दिया है, ऐसा नहीं है। और हो सकते हैं सॉल्यूशन जो अभी मैं बताने वाला हूँ, बट जो बुक में आंसर दिया है वो वाला सॉल्यूशन इसका नहीं है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मतलब सेटिस्फाई सॉल्व करके देख सकते हो, जैसे हमारा ये आंसर आया, इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें, डिफरेंशिएट करके उस अपनी जो इक्वेशन दी हुई है ये इसे पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, करके देख सकते हो। लेकिन जो बुक वाला आंसर दिया हुआ है ये नहीं करेगा, इसको मतलब बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करके उसको पुट करेंगे उसमें हम, तो LHS RHS बैलेंस होना चाहिए, इक्वेशन सही होनी चाहिए। बट इसको करने से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगे, करके देख सकते हो। तो क्या होगा, इक्वेशन बेसिकली बैलेंस नहीं होगी, तो मतलब ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा इक्वेशन को, सेटिस्फाई ही नहीं करा तो आंसर कैसे हो सकता है, तो ये आंसर नहीं है। एक तो चीज़ ये हो गई, दूसरी ये है, ये अपना आंसर हो गया। बाकी एक आंसर इससे भी आ सकता है क्या, जैसे हमने सपोज़ मतलब फर्स्ट सेट इसको कंसीडर किया पहले और दूसरे को, और सेकंड सेट इसको कंसीडर किया दूसरे और तीसरे को, है ना। सेकंड सेट में हम अगर हम पहले और तीसरे को कंसीडर कर लें तो दूसरा आंसर आएगा अपना, जैसे क्या है dx अपॉन मतलब dx अपॉन x से पहला, एंड थर्ड वाला है dz अपॉन 3z। अगर इसको कंसीडर कर लें दूसरे सेट में, पहला तो मतलब यही है, पहला तो यही लेते हैं, और पहले वाले से हमारे पास यहाँ के बाद ये आंसर है, मतलब x अपॉन y इज टू c1, सपोज x बाई वाई इज टू c1, इसको हम 3 बोलते हैं अगर। और सेकंड वाला हम सेकंड सेट में अगर हम इसकी जगह इसको लेते तो क्या आ जाता, ये होता हमारे पास dx अपॉन x इज टू dz अपॉन 3z, ये होता ना। और इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे हो जाता है log ऑफ x इज यहाँ हो जाता है 1/3 log z प्लस c। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ जाता है, कैंसिल हो जाता, और फिर यहाँ से हट के क्यूब हो जाता, तो बेसिकली हो जाता एक्स क्यूब, मतलब log ऑफ ये इधर आता तो माइनस हो जाता, तो log ऑफ एक्स क्यूब अपॉन जेड हो जाता इज टू सम कांस्टेंट। तो बेसिकली आता है यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन जेड इज टू सी, इसको C3 बोल देते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये आंसर आता। अगर इसको हम इसके साथ लिखें, एक्स क्यूब अपॉन जेड इज टू मतलब एक्स क्यूब अपॉन जेड इज टू सम कांस्टेंट, सपोज C3 बोलते हैं इसको भी, ये अपने पास। ठीक, अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता, इसको हटा देता हूँ अभी। अब जैसे ये होता, सॉल्यूशन क्या ले सकते थे बेसिकली, एक्स क्यूब अपॉन जेड इज टू, अब जैसे हाँ एक ही हो गया, इज टू एक्स अपॉन वाई सम फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, जो हमारा बुक का आंसर है ये, बेसिकली इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है एक्स अपॉन जेड क्यूब इज टू फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये चीज़ एक्स अपॉन जेड क्यूब है यहाँ पे। और एक आंसर क्या हो सकता है, एक्स क्यूब अपॉन जेड, है ना। यहाँ पे जेड का क्यूब हो रहा है, जेड का क्यूब ध्यान से देखो, अगर इसको अगर सॉल्व करना चाहो उस तरीके से, उस तरह कोई करेगा नहीं, बट जैसे एक डिग्री की मतलब डिग्री अगर इसके देखें तो इसका पावर बेसिकली इसको करेंगे तो इधर आ जाएगा, आई थिंक पावर 1/2 इसकी आएगी, उधर समथिंग 3/2 या माइनस में चला जाएगा, तो वो होगा नहीं, तो जेड क्यूब तो होगा ही नहीं। बाकी यहाँ पे ऐसे देख सकते हो एक्स क्यूब अपॉन जेड, ये आंसर आया, तो ये भी एक आंसर है एक। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे आया था, जो कि एक ये हमारा आंसर, एक तो ये हो गया, ये एक आंसर था। एक आंसर हमारा ये भी हो सकता है, और हाँ इसका रिवर्स भी हो सकता है, जैसे सपोज़ एक आंसर जैसे हमने ये हमारे पास आया, तो इसका उल्टा हो सकता था, जैसे यहाँ पे हमारा जिससे आया था, जैसे हमारा लॉग समथिंग था ना, जैसे log x इज टू सपोज log z प्लस c है, जैसे इस तरीके से अगर इसको हम यहाँ पे लाए हैं तो log x अपॉन z हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर इस log को हम उधर ले जाते और इस c को इधर ले आते तो माइनस c हो जाता बेसिकली, और log उधर जाने के बाद ये log माइनस में हो जाता, मतलब x के साथ वाला log माइनस में हो जाता, तो बेसिकली ये x बाई जेड की जगह आ जाता है z बाई एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल भी आंसर आ सकता है सोल्यूशन में भी। बेसिकली सारे एक ही फैमिली के सॉल्यूशंस हैं, एक ही जनरल सॉल्यूशंस के पार्ट हैं, मतलब उसी सॉल्यूशन वही है, बस लिखने का तरीका इसका अलग हो जाता है। जैसे इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स क्यूब अपॉन जेड है ना, तो ये ऐसे भी आ सकता था जेड अपॉन एक्स क्यूब, मतलब इसको ऐसे लिख सकते थे जेड अपॉन एक्स क्यूब, मतलब इसका उल्टा इज टू, इसको अगर यहाँ भी हम मतलब लॉग की तरह ना देखें, यहाँ भी अगर हम देखें इसको भी दोनों तरफ से उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो 1/c3 आ जाएगा बेसिकली कांस्टेंट। तो 1 अपॉन सम कांस्टेंट, ये भी तो एक कांस्टेंट ही हुआ ना, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट हो गया, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इन दोनों को हम जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं जेड अपॉन एक्स क्यूब इज टू सम फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो ये भी एक आंसर हो सकता है, इसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखो जेड अपॉन
z अपॉन एक्स क्यूब लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अपने बुक के आंसर में क्या था, x अपॉन जेड क्यूब। तो ये आंसर ऑब्वियसली गलत है। और ये भी एक आंसर हो सकता है। एक तो ये आंसर हो गया ऐसा, और एक और आंसर आया था ये भी, और एक आंसर अपना यहाँ पे तो आया ही था बेसिक। और इसका भी उल्टा हो सकता है, मतलब इसका भी क्या हो सकता है, एक आंसर ये भी हो सकता है इसका कि जैसे वाई क्यूब अपॉन जेड है ना, तो इसका भी जेड अपॉन वाई क्यूब भी हो सकता है। जेड अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। ये भी एक आंसर अपना वैलिड है, ये भी आंसर होता है। तो ये भी एक इसका सॉल्यूशन है। तो ढेर सारे सॉल्यूशन है, उसमें से कुछ भी हो सकता है, बट वो कुछ भी ये नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक चीज़ है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, p इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट ओवर जेड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, बेसिकली इसमें हो जाएगा ऑक्सिलरी क्वेश्चन हो जाएगी अपने पास डी एक्स अपॉन हो जाएगा रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन रूट ओवर वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई रूट ओवर जेड। ये हो गया हमारे पास। तो इसमें दो सेट्स बना लेते हैं। सपोज ये हो गया अपना पहला सेट और ये हो गया दूसरा सेट। दूसरा सेट हम ये भी बना सकते हैं ना, कोई भी मर्जी। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया। तो इसमें देखते हैं सेट वन क्या है। ये हमारे पास डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई रूट ओवर वाई। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, कितना हो जाएगा, बेसिकली कितना लिखा हुआ है, रूट ओवर एक्स है ना, ये मतलब एक्स की पावर है हाफ। तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ। तो ऊपर ले सकते हैं इसको हम, बेसिकली 1 अपॉन रूट ओवर इसको ले सकते हैं एक्स की पावर माइनस हाफ। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर माइनस 1/2 डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये भी सेम है, वाई की पावर माइनस 1/2 डी वाई। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो बेसिकली हो गया ये, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन यही 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई की पावर माइनस 1/2 2 प्लस 1 अपॉन, ये तो डायरेक्टली याद ही होगा, प्लस ये कांस्टेंट कितना हो जाएगा। तो ये रूट ओवर एक्स हो गया और यहाँ पे सिर्फ 1 में से हाफ किया तो हाफ बचा। अब वो हाफ क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली 2 टाइम्स हो जाएगा, एक सेकेंड, 2 टाइम्स हो जाएगा ये। या फिर इसको करते हैं ऐसे, ये हाफ हो गया नीचे ना, 1/2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ, हाफ बचा तो वाई की पावर हाफ मतलब रूट ओवर वाई। तो रूट ओवर वाई अपॉन ये हो गया हाफ प्लस सी। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 टाइम्स रूट ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 2 रूट वाई प्लस कॉन्स्टेंट। अब 2 से अगर हम डिवाइड कर दें या फिर हर जगह मतलब हटा ही कैंसिल हो जाए, यहाँ पे सपोज 2 से डिवाइड करते हैं, समझो यहाँ पे 2 पहले से था, ऐसा वही चीज़ है। तो 2 कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, बेसिकली भी कांस्टेंट हुआ, तो वही चीज़ है। तो अपने पास हो गया रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर वाई प्लस सी। इसको ले सकते हैं रूट ओवर एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू सी। ये हम इसको बोलते हैं फर्स्ट। एंड देन अगेन सेट, अपना दूसरा सेट क्या था, दूसरा जो सेट है हमारे पास ये और ये लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन, जो सेट 2 है वो हमारे पास डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन रूट जेड था, आई थिंक, बिल्कुल रूट जेड। तो इसमें क्या है, इसको इंटीग्रेट करेंगे सेम वही आ जाएगा। तो 1 अपॉन वही चीज़ है, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स है, रूट एक्स को ले सकते हैं एक्स की पावर मतलब एक्स की पावर हाफ, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ, है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर हाफ रहेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 1 यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। और ये भी एक्स की पावर हाफ मतलब रूट एक्स, जैसे ऊपर सेम किया, जैसे ऊपर वाले में किया सेम। तो एक्स की पावर हो जाएगी हाफ मतलब रूट ओवर एक्स, और नीचे आ जाएगा हाफ जो कि यहाँ 2 आ जाएगा। इसको इसमें भी सेम वही होगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट जेड। ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो चीज़ है प्लस कांस्टेंट एक, है ना। और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया, सपोज ये भी कांस्टेंट ही आएगा। तो ये हो गया। तो अपने पास आ गया यहाँ से रूट एक्स इज इक्वल टू रूट जेड प्लस सी, और यहाँ से आ गया रूट एक्स माइनस रूट जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसको C1 बोल देते हैं। तो ये हो गया अपने पास सेकंड। एक हमारे पास ये आया, एक हमारे पास ये आया। तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास
रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर वाई, मतलब रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ ये रूट एक्स माइनस रूट जेड। ये हो गया हमारा आंसर। और इसमें क्या है कि जैसे हमारा आंसर ये आया कि रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ रूट एक्स माइनस रूट जेड। अब यहाँ पे एक्स वाई और एक्स जेड है। अगर ये कब आया, जब हमने क्या कंसीडर किया कि सेट 1 हमारा ये है एंड सेट 2 हमारा ये दोनों है। ओके, ये दोनों। तो अगर हम सेट इसको मान रहे पहला, तो दूसरा सेट इसको मान सकते हैं। तो इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर हमने पहला सेट इसको लिया इसको, तो यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है। तो हमारा पहला जो सॉल्यूशन था वो एक्स वाई की फॉर्म में आया, यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में। जो हमने दूसरा सेट लिया इन दोनों को, यहाँ पे क्या है एक्स और जेड है, तो दूसरा हमारा सॉल्यूशन किसके फॉर्म में आया, सेकंड सॉल्यूशन जो ये है एक्स और जेड के ही फॉर्म में आया। वैसे अगर हम सेकंड सेट को या फिर पहले ही सेट को चेंज करके इन दोनों को लेते, जो कि हमने नहीं लिया अभी ये पॉसिबिलिटी बची है ना, इसका हम इन दोनों को लेते जहाँ पे वाई और जेड है, तो इससे यहाँ पे वाई जेड नहीं आया है, यहाँ पे वाई जेड नहीं है, तो हमारे सॉल्यूशन में उसको लेते तो वाई जेड भी आता। तो ये आंसर में ऐसे भी सकता था, मतलब रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ रूट ओवर वाई माइनस रूट ओवर जेड, ये भी हो सकता था। ठीक है। और इसको उल्टा भी ले सकते हैं, इससे तो बहुत सिंपल चीज़ है ना, ऐसा कि ये इसका फंक्शन होगा या फिर ये इसका फंक्शन होगा कुछ, तो वही चीज़ दोनों ले सकते हैं।